Okay, good morning everyone. Today we will see the new topic, that is buyback of shares in financial accounting. बायबैक मतलब बाय यानी परचेस, बैक यानी फिर से आपको परचेस करना है, यानी शेयर्स जो फिर से परचेस किया जाता है उसको बायबैक बोल जाते हैं। यानी जो कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी शेयर इशू करने के बाद सर्टन ऐसे सिचुएशंस आते हैं, कंपनी फिर से मार्केट में से जो भी आपके शेयर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर के पास है, वो शेयर होल्डर के पास जो भी शेयर्स है वो सब बायबैक कर देती है। यानी उसका परसेंटेज होता है फिक्स, वो फिर से परचेस कर देती है, उसको बोलते हैं बायबैक। यानी कंपनी का एक ये इवेंट है, यानी जब भी उसको अगर ऐसा कंडीशन लगे तो वैसे जनरल मीटिंग में वगैरह पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब मिलके एक फ्रेम कर देते हैं कि कितना बायबैक करना है, कितना परचेस करना है फिर से। यानी परचेस कहाँ से करेंगे? वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास से वो बायबैक करना है, इसलिए उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके, बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स व्हाट? The term buyback means the buying back by company of its shares or other securities from their holders। यानी होल्डर के पास से जो भी शेयर्स रहेंगे, सिक्योरिटीज रहेंगी, वो फिर से परचेस करना कंपनी की तरफ से, उसको बोलते हैं बायबैक। इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर स्टॉक बायबैक। यानी उसको ऐसे भी बोला जाता है शेयर्स बायबैक, स्टॉक बायबैक, ऐसे भी बोला जाता है। A company limited by shares or a company limited by guarantee and having a share capital can buy or purchase from its shareholders the shares issued by it at a certain price। यानी जो भी सर्टेन प्राइस में इशू किया है शेयर्स, यानी जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रहती है वो अपना शेयर्स बाय कर सकती है, फिर से परचेस कर सकती है शेयर होल्डर के पास से। ड्यू टू सच बायबैक इट्स रिटर्न्स पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल टू दोज शेयर होल्डर्स। यानी ये रिटर्न पार्ट्स है, यानी ये रिटर्न किया जाता है, यानी उनको जो भी आपके शेयर होल्डर्स है उनको फिर से इशू भी किया जा सकता है, उनके पास से रिटर्न भी लिया जा सकता है। यानी ये ऐसा इवेंट है, उसको बोलते हैं बाय बैक। तो बायबैक करने के बाद क्या इफेक्ट हो जाता है? इफेक्ट्स ऑफ बायबैक। बायबैक करने के बाद देयर इज अ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक। यानी आपका जो भी शेयर कैपिटल रहेगा उसका वैल्यू कम होगा, यानी रिडक्ट होगा वो। यानी समझ लीजिए 1 लाख शेयर्स है आपके पास, यानी 1 लाख शेयर्स में से आपने 25% बायबैक किया, यानी 1 लाख में से 25% इन 25,000 आपने बायबैक किया, यानी एज अ कंपनी आपने बायबैक किया, तो 75,000 वहां पे रहेंगे, 25,000 तो आपने बायबैक किया, तो टोटल शेयर्स आपके 1 लाख नहीं रहेंगे, वहां पे कितने रहेंगे? 75,000। तो इसलिए वो रिडक्शन हो जाता है। सेकेंड देखिए, there is a payment from the company to the extent of the price of the shares paid to the shareholders। यानी there is a payment from the company, यानी कंपनी क्या कर देती है, जो भी आपकी प्राइस आपने पेड की है, शेयर की जो भी प्राइस है वो प्राइस पेड करके वो बायबैक कर देती है। यानी जितना भी उसका प्राइस आपने पेड किया हो उतना प्राइस आपको शेयर होल्डर को दिया जाएगा और बाद में ही कंपनी उसको बायबैक कर देती है। Next, the shareholders whose shares are bought cease to be the shareholder of the company। Their names are removed from the register of members। यानी जैसे आपने अभी देखा 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 25% बॉट बैक कर दिए, तो 25,000
आपने बॉट बैक कर दिए। तो फिर ये 25,000 में जो भी शेयर होल्डर होंगे, जिसके भी नाम होंगे, उनको सीज किया जाता है, उनको यानी उनका नाम बंद किया जाता है, उनका नाम हटा दिया जाता है, यानी वहां पे वो नाम नहीं दिखेगा। तो कितने लोगों का दिख जाता है आपको? 75,000 का, 25,000 का वहां पे नहीं दिखेगा। ओके, तो इसलिए ये तीनों कंडीशंस यानी बायबैक करने के बाद ये इफेक्ट्स आपको दिख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक, यानी बायबैक करने की जरूरत है क्या, क्यों किया जाता है बायबैक, यानी उसका उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी ये आपको शेयर वैल्यूएशन में आपने देखा होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, कैसे निकाल दिया जाता है। तो इसलिए ये इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक जो भी मूल्य है शेयर का, वो इंक्रीज करने के लिए बॉट बैक किया जाता है, यानी बायबैक को किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल वैल्यू निकलने के लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकलने के लिए वहां पे कंपनी बायबैक कर देती है। ओके, नाउ सेकंड, टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी इंक्रीज अर्निंग पर शेयर करने के लिए, यानी जो भी आप शेयर होल्डर को मिल जाता है अर्निंग पर शेयर, यानी समझ लीजिए उसने कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट किया है, यानी उसके पास 1,000 शेयर्स है, 10 रुपीज ईच, 10,000 है। तो वहां पे उसको हर ईयर यानी एवरी ईयर उसको एक अर्निंग मिल जाता है, राइट? कहां से मिलता है वो अर्निंग? वो अर्निंग मिल जाता है जो भी प्रॉफिट में से बच जाता है, जो भी शेयर होल्डर को देना है उसका हिस्सा जो है, वो हिस्सा उसको मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर में वहां पे आपको शेयर होल्डर का इनकम हो जाता है। तो शेयर होल्डर का अगर इनकम बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, शेयर जो भी शेयर होल्डर नंबर्स है वो नंबर चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि पहले जो भी आपको शेयर होल्डिंग मिलता है, यानी कैसे मिलता है, जो भी आपका अर्निंग है, रिटर्न है, प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय आपका टोटल शेयर होल्डर पैटर्न, राइट? तो इसलिए अगर समझो 10 रुपए अर्निंग पर शेयर है, तो ऑब्वियसली अगर वहां पे आपने शेयर होल्डर पैटर्न कम कर दिया तो क्या होगा? जो भी शेयर होल्डर्स है उनके पास ज्यादा अर्निंग पर शेयर मिलेगा, ज्यादा अर्निंग मिलेगा उनको, क्योंकि जैसे ही शेयर होल्डर बढ़ जाते हैं वैसे ही वो उसका अर्निंग जो है कंपनी का वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए भी ये कंपनी स्ट्रेटेजी अपनाती है बायबैक। ओके, नेक्स्ट, टू रिड्यूस द एक्सेस शेयर कैपिटल, यानी कभी कभी क्या हो जाता है, एक्सेस शेयर कैपिटल हो जाता है, इससे क्या होता है बर्डन, वहां पे डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है, अर्निंग पर शेयर भी वहां पे कम हो रहा है, वहां पे जो भी शेयर होल्डर को देना है शेयर वैल्यू कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि शेयर कैपिटल ही इतना बढ़ रहा है, उनका शेयर होल्डिंग ही पैटर्न इतना है बड़ा, तो वो एक्चुअली वो कम कर सकते हैं वहां पे। तो इसलिए ये पैटर्न चेंज करने के लिए जो भी एक्सेस शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस करने के लिए भी बायबैक किया जा सकता है। नेक्स्ट, टू यूज सरप्लस कैश लाइन आइडल इन द बिजनेस, कभी कभी कैसा होता है अब कंपनी के पास कैश पड़ा रहता है, यानी इतना कैश पड़ा रहता है, यानी समझो ईयर ऑन ईयर समझो 10 साल 5 साल 15 साल ऐसे कैश पड़ा रहता है, उसका कुछ काम ही नहीं है उस कैश का, पर कैश का काम नहीं है, पर आप वहां पे शेयर मार्केट में से फिर से खरीद ले सकते हो ना शेयर होल्डर से। क्यों? क्योंकि आपका वो जो भी ये 3 जो कंडीशंस है वो 3 कंडीशन फॉलो करने के लिए भी आप कर सकते हो वैसा, बायबैक करो और ये 3 कंडीशन फॉलो करो। ये 3 कंडीशन जो भी है वो कंडीशन आपको यानी आप उसका बारे में सोच सकते हो, एक्सेस शेयर कैपिटल है तो वो कम करो, अर्निंग पर शेयर आपको बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हो आप। तो क्या कर सकते हो आप, जो भी आपके पास कैश पड़ी हुई है उस कैश का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो बायबैक करने के लिए। तो इसलिए टू यूज सरप्लस कैश लाइंग आइडल इन द बिजनेस,
यानी जो भी बिजनेस में आपका कैश वैसे ही पड़ा है, उस कैश का उपयोग करने के लिए भी कंपनी बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स और द प्रेजेंट मैनेजमेंट। यानी कैसा होता है, कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर्स जो भी कंपनी शुरू कर देते हैं, प्रमोटर्स रहते हैं, ओनर्स रहते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, यानी मैनेजमेंट रहता है, वो क्या कर देते हैं, उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इंक्रीज करने के लिए भी बायबैक कर सकते हैं। यानी कभी कभी कैसा होता है, यानी समझो 1 लाख शेयर्स है, उसमें उनका पैटर्न है समझो 51%, ओके। तो बायबैक करके उनका अगर शेयर होल्डर पैटर्न उनको बढ़ाना है, 60% करना है, 70% करना है, तो वो कर सकते हैं। ओके, तो कब कर सकते हैं, जो भी मार्केट में है शेयर्स वो फिर से ले लो और ये प्रमोटर्स ही खरीद लेंगे उसको, और प्रमोटर्स का वहां पे हिस्सा बढ़ जाएगा, जो 51% था पहले वो वहां पे 60%, 70%, जो भी उनको लगे उतना पैटर्न वो रख सकते हैं। तो इसलिए टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स और द प्रेजेंट मैनेजमेंट, इसलिए भी बायबैक किया जा सकता है। टू प्रिवेंट टेक ओवर अटेम्प्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर, यानी कभी कभी कैसा होता है, आपका इतना एक्सेस कैपिटल हो जाता है, वहां पे आपको डिविडेंड नहीं मिल जाता है, यानी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते हो आप, एक्सेस कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इसलिए वहां पे आपका जो बिजनेस का जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बिग दिखता है। तो इसलिए वहां पे जो भी कॉम्पिटिटर्स है आपके मार्केट में, वो अटेम्प्ट क्या करते हैं कि ये कंपनी का टेक ओवर कर लेते हैं, इस कंपनी को खरीद लेते हैं, ऐसे कॉम्पिटिटर्स सोच लेता है आपका, यानी आपका सेम बिजनेस का कॉम्पिटिटर्स रहता है, वो उसके बारे में सोच लेता है। पर इसलिए आपको अगर प्रिवेंट करना है किसी का टेक ओवर करना, किसी ने एक्वायर नहीं करना चाहिए, ऐसे आपको अगर लगता है, तो आप बायबैक कर सकते हो, यानी कंपनी बायबैक कर सकती है। टू इफेक्ट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और अमलगमेशन। टू इफेक्ट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और अमलगमेशन, यानी कैसा है, अगर आपको जो भी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करना है, जैसे आपने इंटरनल रिस्ट्रक्चर देखा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, और अगर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है, अरेंजमेंट करना है, अमलगमेशन करना है, ये सब जो भी है आपके जो भी ऑब्जेक्टिव फॉलो करने के लिए भी बायबैक कर सकते हो। यानी इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव्स है बायबैक के, ओके। तो इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव या फिर सारे ऑब्जेक्टिव फॉलो करने के लिए, कौन सा भी इसमें से ऑब्जेक्टिव फॉलो करने के लिए बायबैक किया जा सकता है। यानी ये सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे ऐसा नहीं है, कौन सा भी इसमें से एक ऑब्जेक्टिव नहीं तो सारे ऑब्जेक्टिव आप फॉलो करने के लिए बायबैक कर सकते हो। ओके, अभी देखिए बायबैक अगर आपको करना है, आप कंपनी हो राइट, और आपको मार्केट में से बायबैक करना है, तो बायबैक करने के लिए आपको कई लीगल प्रोविजंस में से जाना पड़ता है, लीगल प्रोविजन आपको फॉलो करना ही पड़ता है। इसलिए वहां पे आपको लीगल प्रोविजन में क्या क्या दिखता है, पहले रहेगा आपका सोर्सेस, यानी कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आपको कौन से सोर्स आप यूज कर सकते हो बायबैक। बायबैक मतलब क्या है, मार्केट में से जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो भी शेयर्स है, वो शेयर्स फिर से खरीदना है। ये खरीदने के लिए कंपनी को क्या लगेगा, कंपनी को लगेगा फंड। अगर कंपनी के पास फंड रहेगा तो ही वो बायबैक कर सकता है, राइट। तो इसलिए उसको सोर्सेस देखना जरूरी है। तो सोर्सेस कौन कौन से यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब वहां पे आपको किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने रिजर्व नहीं रखा है, वो रहता है फ्री रिजर्व। यानी ये पूरा ओनर्स का रहता है, जो भी शेयर होल्डर्स का रहता है रिजर्व, वो रिजर्व यहाँ पे आएगा, फ्री रिजर्व। उसके बाद आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो, और द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी आपने अगर नया कुछ शेयर्स इशू किया है, यानी समझो आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, उसका जो पैसा मिलेगा आपको
वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कौन कौन से सोर्सेस है आपके पास? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर, यानी जो भी आपने शेयर्स इशू किया है, जो भी शेयर्स सोल्ड किया है, उसका जो भी पैसा मिलेगा वो पैसे से आप यहाँ पे बायबैक कर सकते हो। ओके, सेकंड देखिए ऑथोराइजेशन, यानी ऑथोराइजेशन क्या क्या है, कौन कौन से अथॉरिटी से जाना पड़ेगा आपको? पहला है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वहां पे प्रोविजन करना पड़ेगा। क्या प्रोविजन करना पड़ेगा? बायबैक कितना कर सकते हो, जो भी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है उसमें आपको बायबैक की अमाउंट, बायबैक का सब डिटेल्स डालना पड़ेगा, तभी आप बायबैक कर सकते हो। ओके, ये नेसेसरी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको वहां पे डालना जरूरी है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहेंगे वो अप्रूव करेंगे कि बायबैक कितना करना है, बायबैक कब करना है, कैसे करना है, ये सब जो है ये सब अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भी वो कॉपी होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो रिजोल्यूशन पास किया होना चाहिए कि आपको बायबैक कितना करना है, बायबैक कब करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट शेयर होल्डर्स, यानी आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के पास, यानी शेयर होल्डर जो भी मीटिंग रहेगी आपकी शेयर होल्डर्स की, वहां पे आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी जाके आप बायबैक कर सकते हो। यानी वहां यहाँ पे देखिए लीगल प्रोविजन क्या क्या है, सोर्सेस है, सोर्सेस में क्या है, फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, और अगर आपने शेयर्स नया इशू किया है तो उसका प्रोसीड्स है। उसके बाद ऑथोराइजेशन, अथॉरिटी किसकी है, ऑथोराइज किसने की करना चाहिए? एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपका इंक्लूड होना चाहिए, सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपने रिजोल्यूशन पास किया चाहिए, और थर्ड शेयर होल्डर्स, यानी आपको शेयर होल्डर्स के मीटिंग में भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, वहां पे पास किया तो ही आपको बायबैक आप कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या बोलता है, शेयर सिक्योरिटीज बीइंग बॉट बैक आर टू बी फुल्ली पेड अप, यानी ये प्रोविजन है आप जो भी शेयर्स बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, यानी ये टोटल फुल्ली पेड अप होना चाहिए, यानी जो भी आप बॉट बैक करोगे ये फुल्ली पेड अप होना चाहिए। यानी समझो 1 लाख शेयर्स है आपके पास, उसमें से 90,000 शेयर होल्डर्स ने ही पैसा दे दिया था, 10,000 शेयर होल्डर ने पूरा पैसा नहीं दिया था, तो वो जो 10,000 है उसको बॉट बैक आप कर नहीं सकते, जो भी पेड अप है 90,000 पेड अप है उसको ही बायबैक के लिस्ट में ला सकते हो, अदरवाइज अनपेड जो भी अमाउंट है उसको बायबैक के लिस्ट में नहीं ला सकते, ये लीगल प्रोविजन है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, पोस्ट बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो नॉट एक्सीड 2:1, यानी इसका मतलब है आपका जो भी डेब्ट इक्विटी रेशियो रहेगा आफ्टर बायबैक, यानी बायबैक करने के बाद ये 2:1 रेशियो के बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी इसका मतलब है आपका समझो यहाँ पे डेप्ट है 2 और इक्विटी है 1, तो ये रेशियो स्टैंडर्ड रहेगा। अगर समझो यहाँ पे आपने बॉट बैक किया इक्विटी शेयर्स और बॉट बैक करने के बाद समझो यहाँ पे ये 1 जो है ये 1 नीचे आ गया आपका, यानी समझ लीजिए यहाँ पे हो गया 2.5:0.5 ऐसा हो गया आपका रेशियो, तो नहीं चलेगा, यानी ये 2:1 के आगे नहीं जाना चाहिए, 2:1 ही रहना चाहिए। आपका जो भी डेप्ट है वो डेप्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्विटी और डेप्ट का जो रेशियो है स्टैंडर्ड 2:1 इतना होने के लिए जितना अमाउंट लगता है आपको बॉट बैक कर सकते हो, अदरवाइज आपको बॉट बैक के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टाइम गैप बिटवीन 2 बायबैक्स, यानी यहाँ पे देखिए
आपने अगर समझो आज बायबैक किया, कंपनी ने आज बायबैक किया, और नेक्स्ट आपका बायबैक कब कर सकते हो आप? नेक्स्ट बायबैक जो रहेगा आपका 1 साल बाद, यानी एक ही साल में आप दो दो बार बायबैक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 2 बायबैक करने हैं तो उसके लिए 1 साल के बाद ही आपको करना पड़ेगा। आज अगर आपने बायबैक की प्रोसीजर फॉलो की तो उसके बाद 1 साल बाद आप कर सकते हो। 1 साल के पहले आप नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, यानी बायबैक अगर आपने प्रोसीजर चालू किया तो आप वो बायबैक कब कर सकते हो? आपको 1 साल है, 1 साल ही आपको उस प्रोसीजर को पूरा करना पड़ेगा। यानी समझ लीजिए आज आपने बायबैक की प्रोसीजर स्टार्ट कर दी तो 1 साल के अंदर अंदर आपको ये सब कंप्लीशन करना होगा, प्रोसीजर कंप्लीशन करना होगा बायबैक की। ओके, और 2 बायबैक के वहां पे, यानी ये समझो आज आपने बायबैक प्रोसीजर चालू किया, आज तारीख है आपकी, समझ लीजिए 3 तारीख है, 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर 2020 में आपने चालू किया तो आपको 3 अक्टूबर 2021 के पहले ये पूरा करना पड़ेगा, और ये पूरा करने के बाद आप 2022 3 अक्टूबर आप बायबैक नहीं कर सकते हो। अगर आपको बायबैक करना है तो 3 अक्टूबर 2022 के बाद ही करना पड़ेगा, यानी जब आपका कंप्लीशन हो जाता है उसके बाद 1 साल बाद आपको ये बायबैक फिर से कर सकते हो। ओके, तो बायबैक कंप्लीशन कब करना है आपको? स्टार्ट किया प्रोसीजर उसके 1 साल पहले, यानी 1 साल बाद आप नहीं कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा वो। और आपको अगर फिर से बायबैक करना है, कंप्लीशन आपका हो गया, समझो एक बायबैक आपका कंप्लीशन हो गया, दूसरा अगर आपको बायबैक करना है तो कब कर सकते हो? उसको 1 साल पूरा होना चाहिए, जो भी आपने कंप्लीट किया है बायबैक उसको 1 साल पूरा होना चाहिए, तभी जाके आप बायबैक कर सकते हो। ओके, ये लीगल प्रोविजन याद रखिए। ओके,